नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। आतंकवादियों का मकसद शारीरिक नुकसान से ज्यादा मानसिक नुकसान होता है। आतंकी ताबड़तोड़ हमला कर हमारे हौसलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आतंक के आगे हम हथियार डाल दें। लेकिन आतंक के ये आका भूल जाते हैं कि देश वीर जवानों का रहा है। हमारे खून में जुल्म सितम के खिलाफ उठ खड़े होने का जज्बा है। आतंक के राक्षस के सामने हमारी इंसानियत खड़ी है और जब जब देश पर आतंकी हमला होता है, हमारा हौसला और हमारी इंसानियत उसका डटकर मुकाबला करती है। और इस बार हौसले से हार जाता है आतंक। आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों पर काराना हमला कर जता दिया कि वो कितने डरे हैं और बंदूक के दम पर वो हमारे हौसले को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन बंदूक की गोलियों से हम डरते नहीं। हर आतंकी हमले के बाद हम फिर से उठ खड़े होते हैं। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। भले ही आतंकी अपनी बंदूकों के दम पर इंसानियत की कत्ल करने की कोशिश करे, लेकिन इंसानियत कभी मरती नहीं, जिंदगी कभी थमती नहीं। आतंकी जितनी जोर से आतंक के काले साए को फैलाने की कोशिश करते हैं, इंसानियत उतनी जोर से उजाला ही फैलाती है। आतंक थोड़ी देर के लिए हमें भयभीत कर सकता है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में ताउम्र खौफ नहीं भर सकता। जिंदगी चलने का नाम है और इसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दुनिया में जितने बुरे लोग हैं, उनसे कई गुना अच्छे लोगों से दुनिया भरी हुई है। यही वजह है कि आतंकी बार बार हमले करके जिंदगी की रफ्तार को रोक नहीं पा रहे हैं। आतंकवादियों ने अमरनाथ में 7 मासूम श्रद्धालुओं पर हमला करके उनकी हत्या कर दी, लेकिन उनके हौसले को मार नहीं सके। थोड़े वक्त के लिए आतंकवादी भले ही सनसनी मचाने में कामयाब रहे हो, लेकिन अमरनाथ यात्रा आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। ऐसा नहीं कि अमरनाथ यात्रा पर पहली बार आतंकी हमला हुआ है। इससे पहले भी कई बार आतंकवादियों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए श्रद्धालुओं की हत्या की है, लेकिन ना तो तब अमरनाथ यात्रियों का हौसला कम हुआ और ना तो आज ही हुआ है। आज भी अमरनाथ यात्री बेखौफ बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। आज भी अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। हमारा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 2 दिन से हम यहाँ पर हैं और हर प्रकार से, ड्राइवर से लेकर होटल वाले से लेकर जिस गांव में हम गए हैं, कश्मीरियों का हर पर्सन का हमारी तरफ से बहुत अच्छा योगदान रहा है। भोले बाबा के जितने भी भक्त हैं उनके लिए कोई खास संदेश नहीं है। हम लोग बाबा के भक्त हैं। बाबा के भक्त के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आतंकवादी का हो चाहे भी जिसका भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आतंकी ना तो जिंदगी की रफ्तार को रोकने में कामयाब हुए और ना ही आतंकी हमले के वक्त मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के जज्बे को। आतंकी हमले के बाद पीड़ित लोगों को तमाम तरह की राहत देने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। यानी कि बार बार हमला करके भी आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो रहे हैं। आतंकी जिंदगी और इंसानियत को नहीं हरा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आतंकी हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते। हर आतंकी हमला हमारे मनोबल को और भी ज्यादा मजबूत करता है। मुसीबत की घड़ी में आज पूरा देश आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ है। इन चेहरों को गौर से देखिए। इस भीड़ को आप किसी धर्म या जाति से पहचान नहीं पाएंगे। इन सभी चेहरों का गुस्सा भी आप महसूस कर सकते हैं। और सभी का एक ही सवाल है, आखिर एक पवित्र काम को पूरा कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर हमला कोई कैसे कर सकता है। और इन तमाम मजहबी रहनुमाओं ने अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हमले के लिए जो लोग भी जिम्मेदार और कसूरवार हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अमरनाथ यात्रा साथ खैरियत के निकले। हमला कश्मीर में हुआ, लेकिन उस हमले का दर्द पूरे हिंदुस्तान ने महसूस किया। सवाल सभी का एक था, आखिर आतंकी घटनाओं का खात्मा कब होगा? आखिर ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा, क्योंकि इंसानियत का कत्ल लगातार करते आ रहे हैं। जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन वक्त
वक्त की गिरफ्त किसी को नहीं छोड़ती। एक दिन आएगा कि उनके सर भी न सिर्फ झुकेंगे बल्कि कटेंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान के सब्र की भी एक इंतहा है। हिंदुस्तान पर हमला होगा तो हर हिंदुस्तानी इंसाफ मांगेगा। सवाल हमेशा उठेगा कि आतंकवाद से हमारे मुल्क को कब निजात मिलेगी। शायद इस बार हमारी सरकार हमारी गुहार सुन पाएगी और आतंकवाद से हमारे मुल्क को निजात मिल सकेगा। खुर्रम निजामी, APN, लखनऊ। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई। एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती ने हमले पर कहा कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले से हर कोई दुखी है। ये एक निंदनीय घटना है। कई सालों बाद कश्मीर किसी मुद्दे पर एकजुट हुआ है और हर कश्मीरी को इस हमले से दुख हुआ। कश्मीर कभी भी ऐसे हमलों के साथ नहीं है। महबूबा ने कहा कि मुश्किल घड़ी में सभी देशवासियों ने भाईचारे का संदेश दिया। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कभी भी कश्मीरियत और भारतीयता खत्म नहीं होगी। हमारी रियासत के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, वादी के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने एकजुट होके जो एक भाईचारे का सबूत दिया, मैं समझती हूँ ये हमारे लिए एक मिसाल है और ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने की बात है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम सब मिलके उसका मुकाबला कर सकते हैं। जिससे अनंतनाग के लोगों ने जो ही हादसा हुआ तो वो जोग दर जोग चले गए खून देने के लिए। इंसानियत किसी धर्म की चार दीवारी में कैद नहीं होती। इंसानियत से ये नहीं देखती कि वो जिसकी मदद कर रहा है वो किस जात और धर्म का है। इंसानियत और हौसले की ऐसी ही मिसाल पेश की है सलीम शेख ने। ये सलीम शेख हैं, वही सलीम शेख जिसने अपनी इंसानियत और सूझबूझ से बस में सवार कई अमरनाथ यात्रियों की जान बचाई है। ये कैसी विडंबना है कि जिन आतंकियों ने बेगुनाहों को मारा वो भी मुस्लिम थे और जिसने कई लोगों की जान बचाई वो भी मुस्लिम है। एक ने अपने धर्म का पालन किया तो दूसरे अपने धर्म की शिक्षा के खिलाफ जाकर आतंक फैला रहे हैं। एक ने इंसानियत को रुस्वा किया तो दूसरे ने इंसानियत की लाज रखी। 10 जुलाई की रात सलीम अपने GJ09Z9976 नंबर वाली बस को लेकर बालटाल से जम्मू की ओर रवाना हुए। बस में बाबा बर्फानी के दर्शन कर अमरनाथ यात्री अपने घर की ओर लौट रहे थे। सलीम शेख अमरनाथ यात्रियों से भरी बस को तेज रफ्तार से दौड़ा रहे थे। बस में सवार सभी यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाह रहे थे। बस तेजी से अपने मंजिल की ओर दौड़ रही थी। उधर कुछ दूरी पर आतंकियों ने बटेंगू में गुजर रही पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रात 8 बजे हमला कर दिया। आतंकियों ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी वहां से खन्ना बल की तरफ भाग निकले। अपने मंसूबे में नाकाम रहने पर आतंकी बौखलाए हुए थे। ऐसे में भागते वक्त रास्ते में मिली एक पुलिस नाके पर भी आतंकियों ने फायरिंग की। अचानक हुए इस हमले में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई से बचते हुए आतंकी वहां से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस बीच रात के 8:20 हो चुके थे। आतंकी जिस दिशा की ओर भाग रहे थे उसकी विपरीत दिशा से सलीम शेख अमरनाथ यात्रियों से भरी बस को ले जा रहे थे। बस जब अनंतनाग के बटेंगू से गुजरी तभी सलीम शेख की नजर सामने बाइक सवार आतंकियों पर पड़ी। सलीम को समझ पाते इससे पहले ही आतंकियों ने बस पर फायरिंग कर दी। रात का अंधेरा था। अचानक हमले से सभी यात्री दहशत में आ गए। जब आतंकियों ने बस पर फायरिंग शुरू की तभी ड्राइवर सलीम शेख ने महसूस कर लिया कि अगर उन्होंने बस रोकी तो ये आतंकी कत्लेआम मचा देंगे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सलीम ने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। उसने बस में सवार यात्रियों की जान बचाने का फैसला लिया। सलीम ने यह नहीं सोचा कि जिसकी वो जान बचा रहा है वो हिंदू है या मुसलमान। उसने तो बस इंसान होने का फर्ज निभाया और सलीम शेख ने किसी भी हाल में बस को ना रोकने का फैसला ले लिया। आतंकियों ने बस ड्राइवर सलीम को भी निशाना बनाया, लेकिन इसके बावजूद वो रुका नहीं। बस को भागता देख आतंकियों ने पहिए में गोली भी मार दी। टायर पंचर होने के बाद भी सलीम ने बस के एक्सीलेटर पर अपना पैर नहीं हटाया। सलीम ने बस की स्पीड बढ़ा दी और सीधे सेना के कैंप में ले जाकर ही दम लिया। 8 बजे के करीब
पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज़्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आड़स होके गाड़ी चलाता रहा। तो मेरा आड़स होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था। भले इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई हो, लेकिन सलीम ने अपनी जान पर खेलकर बस में सवार बाकी 50 लोगों की जान बचा ली। और मैं बस ड्राइवर को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे जो कश्मीर से समाचार मिला कि उन पर फायरिंग हो रहा था, उनको एक गोली लगी, फिर भी वो बस को आगे लेकर सलामत स्थान पर उन्होंने 2 किलोमीटर दूर तक बस चलाकर बाकी लोगों की जान उन्होंने बचाई है। उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अवार्ड के लिए हम नाम उनको नॉमिनेट करेंगे। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर अनंतनाग में जिस प्रकार से हमला हुआ, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसका हम निषेध करते हैं। ऐसी आतंकवादी गतिविधियों से भारत कभी भी विचलित नहीं होगा। ये कायरता है, ये बुजदिली है। ऐसे बुजदिल और कायर आतंकवादियों को उनकी जगह दिखाने का काम निश्चित रूप से भारत सरकार करेगी। दलेर ड्राइवर सलीम शेख को आज दुनिया सलाम कर रही है। सचमुच आज देश को इस सच्चे हिंदुस्तानी पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। भारत समेत पूरी दुनिया में जब जब आतंकी हमला हुआ है, लोगों ने आतंकियों का जमकर सामना किया है। आतंक के सामने लोगों ने हौसले और इंसानियत का दामन थामे रखा और आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकी भले ही कितना ही जोर लगा लें, लेकिन ना तो वो जिंदगी के हौसलों को रोक सकते हैं और ना ही इंसानियत को। 26 नवंबर 2008 को भी आतंकियों ने मुंबई में जिंदगी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन 183 लोगों की हत्या करने के बाद भी आतंकी न तो जिंदगी के हौसले को मार सके और न ही इंसानियत को। मुंबई में हुए आतंकी हमले के वक्त जब आतंकी निर्दोष लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बना रहे थे, उस वक्त भी लोगों में अपनी जान को खतरे में डालकर एक दूसरे की मदद करने का जज्बा जिंदा था। आतंकियों ने जब होटल ताज पर हमला किया तो होटल के कर्मचारियों ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से सभी मेहमानों को होटल से पिछले गेट से बाहर निकाल दिया। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। ऐसे में होटल कर्मचारियों ने अपनी जान बचाने के बजाय इंसानियत का फर्ज निभाते हुए होटल में आए हुए अतिथियों को बचाया। वहीं जब CST स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया तो स्टेशन में आने जाने वाली ट्रेनों की जानकारी देने वाले अनाउंसमेंट कर्मचारी ने लाउड स्पीकर पर प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्रियों को इस आतंकी हमले की जानकारी दी। वहीं जब CST स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया तो स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों की जानकारी देने वाले अनाउंसमेंट कर्मचारी ने लाउड स्पीकर पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को इस आतंकी हमले की जानकारी दी और जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचने को कहा। जबकि उस वक्त पूरे स्टेशन पर खौफ का नजारा था। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, लेकिन अनाउंसमेंट कर्मचारी अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने केबिन में डटा रहा और लोगों को जानकारी देता रहा। वहीं कामा अस्पताल के कर्मचारियों की हिम्मत और इंसानियत को कौन भूल सकता है। जब आतंकी अस्पताल में कत्लेआम मचाने के लिए घुसे तो अस्पताल कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सूझबूझ से कई मरीजों की जानें बचाई। बात सिर्फ अपने देश की ही नहीं है। जब जब आतंकी हमला हुआ है, लोगों ने सभी भेदभाव भुलाकर इंसानियत की रक्षा की है। जब अमेरिका में 9/11 हमला हुआ, उस वक्त पूरा अमेरिका मारे गए लोगों के परिजनों के साथ खड़ा हो गया। इतने बड़े हमले के बाद भी लोग डरे नहीं और आतंक के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहे। पेरिस अटैक के बाद जहां पूरे शहर में दहशत पसर गई थी, वहीं इंसानियत एकजुट होकर आतंक के साए से लड़ रही थी। पेरिस में हुए आतंकी हमलों के बाद जब पूरा देश आतंकी हमले से लहूलुहान था, तब भारत के पंजाबी ड्राइवरों ने अपनी टैक्सी के मीटर ऑफ कर दिए और लोगों को मुफ्त में अस्पताल और घर जाने के लिए मदद दी। उस समय न तो उन्होंने किसी से इस काम के लिए पैसे लिए और न ही इसे करने में देरी की। उन्होंने पूरी दुनिया को एक बार फिर से अपनी इंसानियत से रूबरू करवाया। इस दौरान बिना किसी भेदभाव के पीड़ितों को शरण देने के लिए गुरुद्वारे के द्वार खोल दिए गए। वहीं पेरिस के आम लोगों ने भी पीड़ितों को अपने घरों में शरण दी। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में भी आतंक के खिलाफ खड़ी इंसानियत की मिसाल देखने को मिली।
यहाँ पर बम धमाके के बाद मची अफरा तफरी के बीच लोगों ने घायलों की जो निस्वार्थ भाव से मदद की वो देखते ही बनी। म्यूजिक कंसर्ट के दौरान आतंकी हमले से पूरा ब्रिटेन हिल गया। ऐसे में हादसे के बाद वहाँ पर भगदड़ मच गई और हादसे में मदद की आस लिए घायल लोग इधर उधर भागते दिखे। ऐसे में वहाँ मौजूद टैक्सी ड्राइवरों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए घायलों को मुफ्त में अपनी टैक्सी से नजदीकी अस्पतालों में छोड़ा। इसके साथ ही वहाँ के गुरुद्वारों ने लोगों को मुफ्त भोजन और रात के रुकने के लिए कमरे भी उपलब्ध कराए। दुनिया भर में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जो बताती हैं कि आतंक हमें डरा नहीं सकता, आतंक हमारे हौसलों को डिगा नहीं सकता। आतंक लोगों को मार सकता है लेकिन हमारी इंसानियत को नहीं मार सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं 26 नवंबर 2008 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आतंकियों की गोली का शिकार बनी देविका को कसाब गर्ल के नाम से जाना जाता है। देविका मुंबई हमले की यंगेस्ट विटनेस थी। पुलिस के सामने उसने ही कसाब की पहचान की थी। तो वहीं बांद्रा के छोटे से घर में रहने वाली देविका 26/11 ब्लास्ट केस की सबसे जानी मानी विटनेस है। देविका के पिता नटवर लाल बताते हैं कि 26 नवंबर उनके लिए सबसे बुरा दिन था। सीएसटी में हुए आतंकी हमले में उनकी बेटी देविका को भी गोली लगी थी। दाहिने पैर में लगी गोली ने उसे बैसाखी पर चलने को मजबूर कर दिया था। हालांकि वो अब नॉर्मल चल सकती है। कैसे उसने आतंक के खिलाफ लड़ा और क्या हुआ था उस दिन, आज सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हुए आतंकवादी हमले के बाद सरकार और कई सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है। हमने देखा है कि जिस तरह से ये हमला हुआ था, इसके पहले भी ऐसे हमले हुए हैं जो आतंकवादी हमले हुए हैं और इसमें हमने देखा है कई जिंदगियों को है जो इन पर असर पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ मुंबई से देविका कुमावत है। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। देविका, 26/11 का जब अटैक हुआ था 26 नवंबर का मुंबई में, उस वक्त आपके पैर पर गोली लगी थी और आप इधर सीएसटी स्टेशन पर ही थे जहां पे आतंकवादी घुसे थे। तो किस तरह का माहौल था, किस तरह का वाकया था, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। 26/11/2008 को मैं, मेरा भाई और मेरे पापा, हम तीनों पूना जा रहे थे। पूना में मेरा बड़ा भाई रहता है, उसको मिलने जा रहे थे। सीएसटी गए, 12 और टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, अपन टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग हुआ, बॉम्ब स्पॉट हुआ। पापा और मैं भागने की कोशिश की, वैसी कसाब की गोली आई, मेरे राइट पैर में गोली लगी, मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वहाँ बेहोश होने के पहले पर मैंने कसाब को देख लिया था, वो फायरिंग कर रहा था, अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। तो यहाँ से मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर से मेरे काकू को कॉल गया, बोला कि देविका के पिताजी का नंबर मिलेगा क्या। तो मेरे पापा से कांटेक्ट किए, हमें बोले कि आप कोर्ट में आके बयान दोगे। तो मेरे पापा ने बोला हम दोनों कोर्ट में आके बयान देने के तैयार थे। तो 10 जून को मैं और मेरे पापा हम लोग कोर्ट में गए थे, बयान दिए थे। और मैंने कसाब को पहचाना था, वही आतंकवादी था जिसने मेरे पेट पर गोली मारी थी। और वहाँ मैंने देखा था कितने जन मरे हुए थे, घायल थे। वो देख के तब मैं थोड़ी सी डर गई थी क्योंकि वो हादसा मेरे लाइफ में पहली बार हुआ था और बहुत खतरनाक था वो। और आप, कहा जा रहा है कि आप जो है यंगेस्ट विटनेस थे इस ट्रायल में, जो कसाब का ट्रायल हुआ था इसमें आप यंगेस्ट विटनेस थे। और आपके जिस तरह से पैर पर गोली लगी थी, काफ़ी दर्दनाक था हादसा, और जिस तरह से वहाँ पे माहौल था उसको आपने अभी डिस्क्राइब किया। तो इसमें आपको कुछ डर नहीं लगा कि आप जाके विटनेस रहेंगी, और जिस तरह से आपने हिम्मत दिखाई है, इस पर क्या कहना है आपका? डर तो नहीं लगा क्योंकि मुझे मेरे फैमिली में मेरे पापा भाई ने हमेशा सपोर्ट किया है, तो कभी डर ही नहीं। धमकियां भी बहुत आई, कितने जनों ने बोला कि तू 26/11 के केस में मत जा। केस में होने के बावजूद मुझे बहुत जगह दिक्कतें आई, पर मैं डरी नहीं क्योंकि वो अपने देश के लिए करी, तो मुझे इस बात से कभी डर नहीं होगा। इसलिए मैं एक पढ़ लिख IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कसाब जैसे उससे बड़े बड़े आतंकवादी को मैं खत्म करना चाहती हूँ। जिस तरह से जिंदगी रही आपकी, कि वो हादसा हुआ उसके बाद जिस तरह से पूरी प्रोसीजर चली, जिस तरह से देविका को चोट लगी, चोट के बाद वो जिस तरह से रिहैबिलिटेशन में गई, जिस तरह से पूरा ये कारवां चला, ये इसके बाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अजमल कसाब के एपिसोड के बाद? जो 26 हमला हुआ CST में, ताज होटल में, ओबेरो होटल में, जो नरमे पॉइंट में, और अपने इधर गिरगांव चौपाटी पे जो तुकाराम ओबले पकड़ा, वो आज बहुत अच्छा काम किया था। कसाब को मतलब वो गिराया, लेकिन 167 लोग मारा है, 300 घायल हुआ। आज उसके तो एकदम ही बेवफा। आज हम लोग ये 9वां साल चालू है, आज हम तो भूल नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी तो ये आतंकवादी हमला भूल नहीं सकते। आज 9वां साल है, हम तो एनी टाइम हम तैयार है, किधर भी बोलने चलने, जहाँ बोलो वहाँ जाने के। हमारी गवर्नमेंट हमको साथ दे रही है, हमारा CM भी हमको देवेंद्र फडणवीस हमको साथ अच्छा दिया है। हम यही बोले कि साथ नहीं दिया, अभी भी दिया है हमारा, लेकिन पहली गवर्नमेंट दिया है। हम तो ये बोलते हैं कांग्रेस हो, ये BJP सब मिलके एक बन के अब पाकिस्तान का धज्जिया उड़ाओ,
और हमारा जो 26 जगह हमला हुआ है जब से लेके प्रॉब्लम तो हमारे ऊपर बहुत आती है, रहने की प्रॉब्लम आती है, सब बात की प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमको रहने के कोई बंदोबस्त अच्छा घर दे रहा दो तो हमको एक शांति हो जाएगी। अभी फिलहाल इसमें महीना 1.5 महीना पहले ताज वाले भी आके गया, हमारा पूरा लेके गया बयान पूरा कि बोले हम गवर्नमेंट आपको रहने के लिए देगा। अभी रहने के लिए तो पहले भी कई बार लेके गया, उसका कोई यस नो का उतरा है नहीं है। हम तो ये चाहता है कि हमको रहने को दोगे तो अच्छा रहेगा। आप जहाँ बोलो, अमेरिका बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो, किधर भी बोलो, हम जाने को तैयार है, हमारे पास पूरा है। तो ये देखा हमने देविका और उसकी फैमिली मिलकर कह रही है कि जिस तरह से आतंकवाद खत्म करने की और एक पहल ली जानी चाहिए वो बहुत ही जरूरी है, और इनके जिंदगी में जिस तरह का बदलाव आया है ये हमारे सामने देखा गया है। हालांकि देविका को कई बार कई सम्मान मिले हैं, राष्ट्रपति से सम्मान मिले हैं और कई अलग अलग स्टेट से भी सम्मान मिले हैं, और ये एक ऐसी किरदार है जो हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करती है और रियलिटी में बताती है कि एक विटनेस होने के साथ साथ एक आम इंसान किस तरह से अपनी जिंदगी जीता है, और आतंकवाद हमला होने के बाद भी जिस तरह से वो अपनी जिंदगी जी रही है ये काफी सराहनीय कार्य है और हम इसे इसके लिए सलाम करते हैं। कैमरामैन सतीश कदम के साथ कुशल पाटिल, एपीएन न्यूज, मुंबई। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें एपीएन पर लगातार जारी रहेंगी।